जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंसस है। ठीक है, सेंसस 2011 के हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, और कंप्लीट थ्योरी के साथ। आप सबको पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई सा भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, आपको सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर दिखेगा। ठीक है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए मैं कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो जितने भी एग्जाम है, अगर वहां से सेंसस से क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके नहीं आओगे एग्जाम में। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, और क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर वीडियो को आपको अच्छे लगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेंसस के इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे पहले कि सेंसस होता क्या, कैसे कलेक्शन किया जाता है सेंसस का, गवर्नमेंट किस तरीके से स्टार्ट कब हुआ था। तो ये चीज़ फैक्टर जानेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेंसस, जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि सेंसस का जो आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है वो अपना 10 ईयर पे बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहीं पे ये दिख रहा है कि अ सेंसस इन्वॉल्व द कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री टेरिटरी एरिया शुड द कंडक्टेड एटलीस्ट एवरी 10 ईयर। हर 10 साल बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एनालाइजिंग करते हैं, 10 साल का डाटा लेते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, कितना सेक्स रेशियो ग्रोथ हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, एरिया वाइज। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय 1949 मई में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया गया 1949 में, 1949 में मई में, टेक स्टेप डेवलप सिस्टमैटिक कलेक्शन डाटा पॉपुलेशन साइज एंड इट्स ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, बात करते हैं आगे। वाइल इट हैज बीन अंडरटेकन एवरी 10 ईयर, हर एक 10 साल का आपका कलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, और उस बेसिस पर क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। ठीक है, बिगिनिंग कब हुई थी? 1872 में शुरुआत हुई थी। किसके अंडर? जो ब्रिटिश वॉइस रॉय थे आपके लॉर्ड मायो, आपने सुना होगा। ठीक है, जो ब्रिटिश रॉय थे आपके वॉइस रॉय थे लॉर्ड मायो, उनके द्वारा ये उनके अंडर में ये सेंसस करी गई थी 1872 में सबसे पहले। द फर्स्ट कंप्लीट जो सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ। और रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। आगे आपके स्लाइड पर है। ठीक है, और यहां से काफी इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे, हर एक फैक्ट पे आपको क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में। ठीक है, पहला आपसे पूछता है कि जो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल थे, ठीक है, जब आपके सेंसस हुई तो वो कौन थे? ठीक है, पहले सेंसस कमिश्नर, फर्स्ट जनरल रजिस्ट्रार कौन थे? तो मृत्युंजय कुमार नारायण आपके पहले सेंसस कमिश्नर थे। ठीक है, तो पहला आपका पहला ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार जनरल थे आपके वो मृत्युंजय कुमार नारायण थे। कौन थे? फर्स्ट जो आपके सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे? मृत्युंजय कुमार नारायण थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला कह रहा है कि जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी, भारत की किस सिटी में पहले कंप्लीट सेंसस हुए थे? तो ढाका में हुए थे। कहां? ढाका में हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हेनरी वॉल्टर है, पूछा जा सकता है आपसे कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? तो ये आपको याद रखना है, हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1830 में। तो ये चीज यहां पर लिखी है कि हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, 1813। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट दिया है, द सेंसस वाज फर्स्ट स्टार्टेड द अंडर ब्रिटिश रॉय। जो आपके जो ब्रिटिश रॉय थे लॉर्ड मायो, 1872 में सेंसस शुरू हुई थी। ठीक है, और किसके अंतर्गत हुई थी? जो ब्रिटिश वॉइस रॉय थे लॉर्ड मायो, उनके अंडर ये आपको सेंसस, पहली सेंसस हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ। ड्यूरिंग द टाइम लॉर्ड रिपन वॉज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, जब इंडिया के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, उनके टाइम पर एक सेंसस एक्ट पास किया गया था 1948। सेंसस एक्ट 1948 एक्ट पास किया गया था ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन वॉज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, यहां से और इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की बात करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल एज पर 1000 मेल, मतलब प्रत्येक 1000 मेल पर, ठीक है, कितनी फीमेल्स है वो देखेंगे। ठीक है, अडल्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 1000 मेल पर आपका 943 फीमेल है। कितनी है? 943 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स पर। ठीक है,
क्लियर हुआ। बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट दे रखा है ये बहुत बार पूछा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है। ठीक है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है, तो आप सभी को पता होगा केरला में। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है, तो लोएस्ट सेक्स रेशियो आपका हरियाणा में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि इन विच स्टेट हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो वो है आपका केरला में। और सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है, तो वो है आपका हरियाणा में। ठीक है, ये हुई आपका स्टेट की। अब चलते हैं यूनियन टेरिटरी पर। यूनियन टेरिटरी में पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो किस यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, किस यूनियन टेरिटरी में, तो पुदुचेरी आपने सुना होगा, वहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है बेटा यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुदुचेरी। ठीक, कहां, पुदुचेरी जो है आपका। ठीक है, पुंडुचेरी बोलता है कोई, पुदुचेरी एक्चुअल में पुदुचेरी ही है ये। ठीक है, पुंडुचेरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो यूनियन टेरिटरी है आपकी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका पुदुचेरी में है। और सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी में बात करी जाए तो दमन एंड द्वीप है। कौन सा, दमन एंड द्वीप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड द्वीप। ठीक है, तो ये आपका यहां पर सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है यूनियन टेरिटरी। स्टेट में पूछेगा तो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां है, केरला। लोएस्ट कहां है, हरियाणा। यूनियन टेरिटरी में पूछेगा तो आपका हाईएस्ट कहां है बेटा, पुदुचेरी। और लोएस्ट कहां है, दमन एंड द्वीप। क्लियर हुआ, ये आपके 4 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, और एक ये वाला अडल्ट सेक्स रेशियो पर कितने 1000 मेल पर कितनी महिला है, 943। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं लिटरेसी रेट की। ठीक है, ये हमने सेक्स रेशियो की बात करी। अब यहां पर देखेंगे इधर वाले साइड आप लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इन इंडिया कैटेगरी की बात करते हैं। डाटा सेंसस है 2011 के जनगणना के हिसाब से। जो आपका लिटरेसी रेट है मेल का, ठीक है, मेल का लिटरेसी रेट कितना है, 82.14% आपके मेल है 2011 के जनगणना के हिसाब से। अगर लिटरेसी रेट देखें इंडिया का तो पुरुष का कितना है बेटा, 82.14 है। ठीक है, और महिला का कितना है, 65.46% आपका महिला का है। ठीक है, फीमेल का कितना है, 65.46% आपका लिटरेसी रेट है फीमेल का, एज कंपैरिजन 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, बात कर रहे हैं हम। ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, 74% आपका 2011 के जनगणना के हिसाब से। भारत का लिटरेसी रेट कितना है, तो आप सब टिक करके आओगे 74%। ठीक है, और मेल का पूछेंगे तो 82.14% आपका लिटरेसी रेट है एज पर कंपैरिजन 2011 जनगणना के हिसाब से। ठीक है, और फीमेल का कितना है, 65.46% आपका फीमेल का है। बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रो की। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रो की बात करते हैं वो है 17.7% आपका किसका, इंडिया का। और पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व की बात करते हैं तो 342 स्क्वायर किलोमीटर पर डेंसिटी आपकी किसकी, पॉपुलेशन की, इंडिया की। ये क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, एससी का कितना परसेंटेज है, 16.6% आपका एससी है। और एसटी कितना है, 8.6% आपका एसटी है। और बाकी जर्नल और ओबीसी है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहली सेंसस कब हुई थी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया की, तो 9 फरवरी 1959 को पहली सेंसस हुई थी। तो एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन विच ईयर, तो 1951, 9 फरवरी 1951 को पहली सेंसस हुई थी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या पढ़ा इस स्लाइड में हमने, पहला सेंसस कमिश्नर पढ़ा मृत्युंजय कुमार नारायण। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया सिटी किस में हुई, ढाका में। हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है, ये भी पढ़ा। लॉर्ड रिपन के द्वारा सेंसस एक्ट आया था जब वो वाइसराय था।
ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। सेक्स रेशियो हमने पढ़ा, 1000 मेल पर 943 फीमेल्स है, ये हमने एडल्ट सेक्स रेशियो पढ़ा। आगे स्टेट ऑफ हाईएस्ट सेक्स रेशियो पढ़ा, केरला। उसके बाद सबसे लोएस्ट पढ़ा, हरियाणा। फिर यूनियन टेरिटरी पे आए, यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुदुचेरी, लोएस्ट सेक्स रेशियो आपका दमन एंड दीव। आगे आप बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में हमने पढ़ा कि मेल का लिटरेसी रेट कितना है 2011 के जनगणना के हिसाब से, आपने सबने बोला पढ़ा होगा कि 82.14%। फीमेल का पढ़ा फिर 60.46%। ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, आपने सबने पढ़ा 74%। फिर बात करिए हमने पॉपुलेशन ग्रो की, तो 17.7% ग्रो है जनगणना 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व पढ़ा हमने, तो 382 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एससी का परसेंटेज कितना है, 16.6%। फिर एसटी का पढ़ा 8.6%। बाकी जितना बच गया वो क्या है, जर्नल और ओबीसी। क्लियर हुआ। और जो हमने आखिरी क्वेश्चन पढ़ा इस स्लाइड में, वो पढ़ा कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1951 को। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे इस स्लाइड के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है आपके स्क्रीन पर है, सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो आपने यहां देख लिया होगा, ठीक है, अडल्ट सेक्स रेशियो 943, ठीक है, पर 1000 मेल्स पर। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, केरला। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा। यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी पड़ा। यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव पड़ा। बात करते हैं बेटा, यहां से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीएम चंद्रमौली जो है आपके सेंसस कमिश्नर थे, ठीक है। कौन थे, जब आपकी जनगणना हुई थी तो उस टाइम आपके सेंसस कमिश्नर कौन थे, आप सब टिक करके आओगे, सीएम चंद्रमौली आपने सुना होगा, ठीक है, जब आपकी सेंसस हुई थी, ठीक है। क्लियर हुआ। स्लोगन क्या था बेटा, जब आपकी जनगणना हुई थी 2011 में, उस टाइम आपके सेंसस कमिश्नर कौन थे, सब टिक करके आओगे, कौन, आप सब बोलोगे 2011 में जब बेटा जनगणना हुई थी तब हमारे सेंसस कमिश्नर कौन थे, आप सब बोलोगे सीएम चंद्रमौली, ठीक है, ये आपके सेंसस कमिश्नर थे। अब हमारा नारा क्या था, स्लोगन क्या था, जब 2011 का जनगणना हुई थी तो हमारा जो स्लोगन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एट द टाइम ऑफ सेंसस 2011 स्लोगन क्या था हमारा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये हमारा आपका स्लोगन था। क्या था बेटा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये हमारा क्या था, स्लोगन था जब आपकी 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहां पर वही चीज दे रखी है कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर आर स्लोगन ऑफ 2011 की जब जनगणना हुई थी। क्लियर हुआ, ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे कि जो हमारी जो जनगणना हुई थी 2011 में, वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो आप सब बोलोगे 15th नंबर की जनगणना थी। और 2011 में जो जनगणना हुई थी 15वीं जनगणना, वो सबसे लार्जेस्ट जनगणना थी, ये भी आपको याद रखना है। जो 15 सेंसस हुई थी हमारी 2011 में, वो सबसे लार्जेस्ट जनगणना थी, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, ठीक है, कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी। और लार्जेस्ट जनगणना 15th जो जनगणना हुई थी वो सबसे लार्जेस्ट जनगणना हुई थी, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर स्टेट की बात करें, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की उस पर देखा जाए तो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कौन सा है, तो आप स्टेट में देखोगे, ठीक है, तो कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। बात करते हैं दिल्ली, सबसे ज्यादा घनत्व है यहाँ पर। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बाई देखेंगे तो दिल्ली है। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के तौर पर देखें तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपसे पूछता है कि कौन सा स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो टिक करके आओगे दिल्ली। और दूसरा अगर लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पूछे तो आपका अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्या था, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस टाइम हमारे कौन थे सेंसस कमिश्नर, चंद्रमौली जी हमारे सेंसस कमिश्नर थे। स्लोगन क्या था
बेटा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये हमारा स्लोगन था। ठीक है, बात करते हैं आगे। जो 15th सेंसस हुई थी 2011 में, वो सबसे लार्जेस्ट सेंसस थी। आगे हमसे पूछा है कि स्टेट ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो दिल्ली आपका टॉप पर था जनसंख्या में। ठीक है, और लोएस्ट में पूछे तो लोएस्ट में अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड है आपके स्क्रीन पर है स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यहां पर आप सबको दे रखा है। ठीक है, बात करते हैं। देखो पीछे हमने पढ़ा वो हमने यूनियन टेरिटरी की बात करी है। अब हम स्टेट में देखेंगे कि जनसंख्या के वृद्धि से आपका डेंसिटी पॉपुलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, सबसे घनत्व वाला राज्य कौन सा है। फिर हम यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे। तो यहां पर बेटा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको यहां स्लाइड पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर स्टेट में देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन घनत्व किस राज्य में है, आप सब टिक करके आओगे बिहार। बिहार आपका टॉप पर है। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, राज्य में बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे लोएस्ट है स्टेट में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, स्टेट में बात हो रही है। तो आपका आंध्र प्रदेश लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है। क्लियर हुआ? आप बोलोगे सब हाँ जी क्लियर हुआ। बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन की बात करें, सबसे कम यूनियन टेरिटरी में लीस्ट पॉपुलेशन कहां पर है, जनसंख्या कहां है, आप सब बोलोगे लक्षद्वीप में है। कहां है? लक्षद्वीप में है। ठीक है, क्लियर हुआ। यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो आपका दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है। क्लियर हुआ। आगे पॉइंट, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। अगर बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन, यहाँ डेंसिटी के तौर पे अलग है, पॉपुलेशन जनसंख्या के तौर पर है। घनत्व के तौर पर अगर बात करते हैं, पॉपुलेशन का घनत्व के तौर पे बात करें तो बिहार टॉप पर है। और लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करें स्टेट की तो अरुणाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो लक्षद्वीप है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली है। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या के तौर पर बात करें, ना कि डेंसिटी के तौर पर, तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है आपका। कौन है? उत्तर प्रदेश आपका टॉप पर है। और स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे जनसंख्या में अगर देखा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, लोएस्ट पॉपुलेशन, तो आप सब बोलोगे सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम में है। बात करते हैं सेक्स रेशियो की। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां है? केरला में है। और सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां है? आप सब बोलोगे हरियाणा में है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है? केरला में। और सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार में है। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 क्वेश्चन आपके इस स्लाइड पर है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, स्टेट हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला टॉप पर है। लोएस्ट लिटरेसी रेट तो बिहार है। स्टेट हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला टॉप पर है। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा में है। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन तो सिक्किम पर है। हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली में है। और यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप में है। लेकिन जनसंख्या के घनत्व पर, मतलब डेंसिटी पे बात करी जाए तो बिहार टॉप पर है। और लोएस्ट में बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका टॉप पर है। क्लियर हुआ? ठीक है, चले अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो पहली जनगणना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। कब हुई थी पहली जनगणना? आप सबको पता होगा, जब हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी तो 1872 में लॉर्ड रिपन के टाइम, लॉर्ड मायो के टाइम पे, किसके टाइम पे? लॉर्ड मायो के टाइम पे। जो लॉर्ड मायो थे, वॉइस रॉय, ब्रिटिश वॉइस रॉय थे लॉर्ड मायो, उनके टाइम पर ये पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ? लॉर्ड मायो के द्वारा इसके अंडर हुई थी ये पहली जनगणना। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप टिक करके आओगे 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहां फैक्ट में देखेंगे 1872 द फर्स्ट सेंसस वाज डन इंडिया अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मायो की। ठीक है, लॉर्ड मायो के टाइम पे ये 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज डन बाय 1881 में डन कर दिया था, ऑफिशियली डन कर दिया था। ठीक है, अंडर द लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम में।
इट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस। इसको पहली बार क्या बोला गया था? फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस बोला गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? कब हुई थी पहली सेंसस? पहली जनगणना 1872 में हुई थी अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मायो के टाइम पे। ठीक है, और कंप्लीट ऑफिशियली सेंसस कब कंप्लीट हुई थी, डन कब हुई थी? ठीक है, 1881 में, जब आपके ब्रिटिश रॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष को जनसंख्या की विभाजन का वर्ष कहा जाता है? विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफी डिवाइडेड। ठीक है, तो किस ईयर को डेमोग्राफी डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? किस ईयर को डेमोग्राफी डिवाइडेड बोला जाता है? विच ईयर इज नोन एज द डेमोग्राफिक डिवाइडेड। तो आप सबको पता होगा डेमोग्राफिक डिवाइडेड 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर ऑफ द इंडियन डेमोग्राफी। It is also known as the year of Great Divide as the population growth was the scarce before the time. ठीक है, after 1921 India population growth has remained consistent. ठीक है, remain consistent. After 1981 के बाद जो इंडिया की population growth है वो remain क्या हुई? consistent रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो किस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जानते हैं? तो 1921 को डेमोग्राफिक ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एज पर सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन कौन सा है 2011 के जनगणना के हिसाब से? तो कौन सा है? आपको सबको पता होगा, इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ठीक है, अगर 2011 के जनगणना के हिसाब से बात करते हैं तो लार्जेस्ट जो आपका रूरल पॉपुलेशन वाला जो आपका राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एज पर सेंसस द स्टेट इंडिया लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 68.84% पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स रूरल एरिया में। पूछ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बचता है, जो आपका रूरल एरिया है उसमें 2011 के जनगणना के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन है? तो 68.84% आपकी पॉपुलेशन है, और बाकी जो बच जाती है वो कहाँ है? अर्बन एरियाज में है। क्लियर हुआ? तो उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया ठीक है, तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर हुआ? गवर्नर कौन है? आप बोलोगे आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उसके बाद कौन आता है? एमपी। ठीक है, तो क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है बेटा सबसे सर्वाधिक हाईएस्ट जनसंख्या वाला राज्य? तो आप सब बोलोगे महाराष्ट्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। According to census 2011, data of Maharashtra has the highest population of urban population of India, which corresponds 50.8 million, account for 13.8% share of total urban population of the country। ये आपको दे रखा है। कह रहा है कि जो 2011 की जो जनगणना के अनुसार है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता होगा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है?
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? आप सब बोलोगे मेघालय का है। किसका? मेघालय जो स्टेट है उसका 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 फॉर द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ इंडिया मेघालय कम्स ऑफ इंडियन स्टेट टू ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ 27.82% इसका पॉपुलेशन ग्रोथ था 2011 के जनगणना के हिसाब से। ठीक है, ऑन अदर हैंड की बात करते हैं तो नागालैंड शो द लीस्ट परसेंटेज ग्रोथ। और एक क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि सबसे 2011 की जनगणना के हिसाब से किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो आप टिक करके आओगे मेघालय। और पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के हिसाब से लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका था? तो ये आप टिक करके आओगे नागालैंड का। तो आपका अगर ग्रोथ में पूछे तो ग्रोथ में आपका टॉप मेघालय पर है जनगणना ग्रोथ। ठीक है, परसेंटेज ग्रोथ की बात करी जाए, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करी जा रही है जो 2011 के जनगणना हिसाब से। तो अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो आपका मेघालय है, और लीस्ट की बात करी जाए तो आपका नागालैंड है। ठीक है, लीस्ट की बात करी जाए, ठीक है, डिक्रीमेंट की बात करी जाए तो आपका कौन है? नागालैंड है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के जनगणना के हिसाब से कौन सा है? तो आप सबको पता होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? विच was the second most populated state of India according to census 2011। ठीक है, तो कौन है? आप सब बोलोगे महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एंड टू मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एंड महाराष्ट्र एंड बिहार। देखो पहले टॉप पर कौन है 2011 के जनगणना के हिसाब से? आप बोलोगे सर यूपी है। सेकंड पर एमएच है, महाराष्ट्र है। और थर्ड पर कौन है? आपसे बिहार है। कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? आप बोलोगे महाराष्ट्र। टॉप पर कौन है? आप बोलोगे सर टॉप पर उत्तर प्रदेश है। और थर्ड नंबर पर कौन है? बिहार है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये आपको सीरीज याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, किस स्टेट में है सबसे ज्यादा? अकॉर्डिंग टू, यहां देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन टाइगर इन इंडिया 526। तो किस राज्य में है? आप बोलोगे टिक करके आओगे मध्य प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिकम द टाइगर्स स्टेट इन इंडिया। 526 टाइगर है मध्य प्रदेश पर। ठीक है, और सेकंड पर कौन है? कर्नाटक। ठीक है, और थर्ड पर कौन है? उत्तराखंड। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में। कितने टाइगर है? आप सब बोलोगे 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में। और सेकंड नंबर पर कर्नाटक, यहां पर 524 टाइगर है। ठीक है, ये आपके कर्नाटक सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर कौन है? आपका उत्तराखंड है। यहां पर कितने? 442 टाइगर की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो आपको ये आपका डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर भी आपको याद है। टॉप पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर कर्नाटक, थर्ड नंबर पर उत्तराखंड। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है 2011 के भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? Who was the 2011 सेंसस कमिश्नर? मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी इसको बताया था। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम आपके सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? सीएम चंद्रमौली। आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है बेटा, सीएम चंद्रमौली एट द टाइम ऑफ सेंसस 2011 कंडक्टेड बाय। ठीक है,
उस टाइम सेंसस कमिश्नर कौन थे? सीएम चंद्रमौली थे। ठीक है, 2011 की जब जनगणना हुई थी, सीएम चंद्रमौली वॉज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एट द 2011 सेंसस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस? किसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था हेनरी वॉल्टर। कौन है बेटा? हेनरी वॉल्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हेनरी जो वॉल्टर है उसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है? किस नाम से, किस जनक को जानते हैं आप हेनरी वॉल्टर को? फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, जो हेनरी वॉल्टर थे इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नोन सेंसस सिटीजन वाज डन बाय 1830। हेनरी वॉल्टर इन ढाका इज आल्सो नोन एज ढाका। ठीक है, तो इन्होंने 1830 में ढाका में पहली सेंसस हुई थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हेनरी वॉल्टर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ये फादर होगा यहाँ पर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ फादर होगा ना कि आदर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है आपके स्क्रीन पर है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है बेटा? पॉपुलेशन की, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट डेंसिटी हुआ सबसे ज्यादा कहां पर है? आपको पता होगा। ठीक है, कि बिहार। कहां है बेटा? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के हिसाब से हाईएस्ट डेंसिटी जो है वाला राज्य कौन सा है? आप सब बोलोगे सर बिहार है। ठीक है, बिहार है। कौन सा है? बिहार है। ठीक है, क्लियर हुआ? द रिकॉर्ड्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 of Indian state, the density 2011 has increased the figure 324 to that 382 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 382 स्क्वायर किलोमीटर तो आपकी इंडिया की है, लेकिन इन बिहार की कितनी थी? 324। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलते हैं आगे अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड बेटा आपके स्क्रीन पर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा कहां है? वेयर डज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वर्क फोर्स वर्क अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? कहां पर है? कहाँ है बेटा? आप सब बोलोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहाँ है? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या आपका एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर है, या एलाइड सेक्टर है, या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो कहाँ है? आप बोलोगे सबसे ज़्यादा जो है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें से करेक्ट आंसर? आप सब बोलोगे सर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, वाइल 23.18 करोड़ पर्सन वर एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड 2011 11.50 करोड़ एम्प्लॉयड आर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड 12.75 आर सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये सारे हैं, लेकिन इसमें से टॉप की बात करी जाए तो आपका यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एग्रीकल्चर दिखा रहा है। तो अगर इसमें चारों में से ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एग्रीकल्चर टॉप पर हो जाएगा। ठीक है चार ही है, ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर है, लेकिन यहां पर देखोगे 23.18 करोड़ CR पीपल आर एम्प्लॉयड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा है आपका जो सबसे ज्यादा, अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करी जाए तो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, आपका जिला है, वो है थाने। ठीक है, कहाँ है? थाने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थाने डिस्ट्रिक्ट इज द महाराष्ट्र मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और ये थाने कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर हुआ? बात करते हैं
दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश इज द लीस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, जो दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश का एक दिबांग वैली है, वहां सबसे कम लीस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है, इंडिया का। बात करते हैं खुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश रजिस्टर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 111.01% का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, तीनों पॉइंट आपको याद रखना। पहला पॉइंट क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे सर थाने, और थाने कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम जनगणना 2011 के अनुसार है, तो किसका है सबसे कम, तो आप सबको पता होगा लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जाए, लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करी जाती है। तो आप सबको पता होगा सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है जो 2011 के जनगणना के हिसाब से वो हरियाणा राज्य का है। किसका, हरियाणा जो स्टेट है उनका है, ठीक है, किसका, हरियाणा का। और हाईएस्ट में केरला, टॉप पर कौन है, केरला, केरला का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो हरियाणा टॉप पर है, तो लोएस्ट पूछा है तो हरियाणा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूछ सकता है कि हरियाणा में कितना सेक्स रेशियो है, तो 1000 मेल पर 879 फीमेल्स है, मतलब 1000 मेल पर कितनी है, 879 आपकी महिला है, ठीक है। प्रत्येक 1000 पुरुष के कितनी है, 879 महिला है, ठीक है। क्लियर हुआ। और सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, आप सब बोलोगे हरियाणा में, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ, आप सब बोलोगे केरला में, ठीक है। भारत की 15वीं जनगणना कब हुई थी, पूछा जा सकता है आपसे। When did the 15th census India take place, ठीक है, तो कब हुई थी, 2011 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2011 में 15th सेंसस हुई थी और सबसे लार्जेस्ट सेंसस थी ये, ठीक है। क्लियर हुआ, सबसे लार्जेस्ट सेंसस थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 सेंसस ऑफ इंडिया 15th इंडियन सेंसस कंडक्टेड बाय दो फेज में कंडक्ट किया गया था, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। दो तरीके से इसको लिस्टेड किया गया था, कंडक्ट किया गया था। किस फेज में, दो फेज में, पहला बेटा हाउस लिस्टिंग, दूसरा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन पर, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला है, तो कौन सा है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो कौन सा है सबसे लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन वाला जो आपका जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कितनी है, अकॉर्डिंग टू सेंसस देखेंगे 2011 के जनगणना के हिसाब से 68.84% आपका रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, कितना है बेटा लिटरेसी रेट इंडिया का, तो आप सब बोलोगे कितना है, 74.04% लिटरेसी रेट है बेटा इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितना, 74.04% पूरा है इंडिया का लिटरेसी रेट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। एज पर सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74.04% है। और बात करते हैं 2011 के जनगणना से रिवील दैट 3 इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट ऑफ कंट्री। एक यहाँ देखो लिटरेसी रेट कितना है कंट्री का, 74.04%। और बेटा मेल का कितना है, आप मेल का याद रखना, मेल का कितना है, 82.14% आपका मेल का है। और फीमेल का कितना है बेटा, फीमेल का 65.46% आपका फीमेल का लिटरेसी रेट है एज पर 2011 सेंसस की उसमें, ठीक है। क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज परसेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रेलवे का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इंडिया एज पर सेंसस कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी ट्राइब का है। तो आप सबने पढ़ा होगा भील ट्राइब सुनी होगी, कौन सी बेटा, भील ट्राइब आपने सुनी होगी, ठीक है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप था 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भील ट्राइब, भील is the largest tribal group India as per census 2011, ठीक है। They constitute approximately 38% of total scheduled tribe population of India, ठीक है।
क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो दूसरे नंबर पर भारत के सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, तो सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज आपकी कौन सी थी 2011 के जनगणना के हिसाब से? सबने सुना होगा हिंदी लैंग्वेज। कौन सी बेटा? हिंदी जो लैंग्वेज थी वो सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज थी एज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहां पर है, घनत्व है। ठीक है, कहां पर है, कहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है? ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी की बात करी जा रही है तो कहां पर है? दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, और इसके बाद चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दमन द्वीप। ठीक है, तो हाईएस्ट डेंसिटी, अगर बात करते हैं हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी में बात करते हैं, कहाँ? डेंसिटी में, स्टेट में बात करेंगे तो इस हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है? ठीक है, घनत्व कहाँ पर है? तो आप बोलोगे बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। और लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में पूछेंगे तो यूनियन टेरिटरी में बेटा दिल्ली में है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो दिल्ली में है, यूटी की बात करी जाए तो दिल्ली में है, और अगर स्टेट की बात करी जाए तो बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, और दिल्ली के बाद कौन आता है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद पुदुचेरी, और पुदुचेरी के बाद दमन एंड दीव। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर देखें, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड, जब पहले सेंसस हुई थी तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मायो वहां गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो याद रखना, जब इंडिया में जब पहली सेंसस हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो थे वो आपके लॉर्ड मायो थे। ठीक है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज टेकन ईयर 1872। ठीक है, क्लियर हुआ। इट हैज अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो। ठीक है, 1869 टू 1872। ठीक है, इनका कार्यकाल था। बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस हेल्ड इन कंट्री हेल्प ऑफ हंटर के द्वारा, WW हंटर के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ डेमोग्राफी स्टडी, डेमोग्राफिक स्टडी के फादर किसको बोला जाता है? तो कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। फादर ऑफ डेमोग्राफी स्टडी किससे बोला जाता है? तो कार्ल जो मार्क्स थे उनको बोला जाता है डेमोग्राफी ऑफ फादर स्टडी के। ठीक है, कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड फादर ऑफ डेमोग्राफी स्टडी। ठीक है, बात करते हैं मोटो। मोटो क्या था हमारा सेंसस जो जब 2011 की जनगणना हुई थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये हमारा मोटो था, यही हमारा स्लोगन था। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस कब हुई थी? 1872 में, ड्यूरिंग द लॉर्ड मायो के टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। किसको डेमोग्राफी स्टडी फादर ऑफ डेमोग्राफी स्टडी बोला जाता है? तो कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर पूछा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फिर से रिपीट हुआ है, थाने। ठीक है, थाने आपका सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट था, और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे सर्वाधिक किसकी है? तो किसकी है बेटा? आप सब बोलोगे मेघालय की है। किसकी है? मेघालय स्टेट की है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ग्रोथ परसेंटेज इन इंडिया स्टेट मेघालय कम्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑप्टिमम ग्रोथ थी 27.82%, और सबसे लीस्ट जो है आपका जो लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी, परसेंटेज ग्रोथ थी, ठीक है, परसेंटेज जो ग्रोथ थी वो किस स्टेट की? आप बोलोगे सर नागालैंड की। किसकी? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कंप्लीट सेंसस हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सबको मज़ा आया होगा क्लास को देखकर। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई आपको फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आपको बस छोटा सा काम करना है, आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।